आई थिंक फिनटेक के थोड़े चैलेंजेस होते हैं जो नॉर्मल D2C ब्रांड्स के नहीं होते हैं, इसलिए शायद वो थोड़ा ज़्यादा निकल के आती है वहाँ पे, क्योंकि नंबर्स हैं, आप दिखा रहे हो कि मेरी आइसक्रीम की ब्रांड है या मे बी मेरी क्लोथिंग की ब्रांड है. एंड डू यू ऑल्सो फील कि फिनटेक रेगुलेशंस के चलते भी थोड़ा सा स्केल अप करना डिफिकल्ट होता है? हाँ डेफिनेटली, बट देन रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिनटेक. मतलब अगर फिनटेक में रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? राइट. D2C में भी होने चाहिए. अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स विच फोकस ऑन वेरी क्रूशियल एरियाज एंड वो कुछ एसेंशियल चेक्स मिस होने की वजह से देन यू सी दिस लार्ज लॉ सूट्स, राइट, यू नो, समबडी पेइंग एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी. यूएस में तो होता है, इंडिया में तो अभी तक नहीं होता है, बट होपफुली होगा फ्यूचर में. So fintech में भी I feel compliances are very very important. Compliances are there to protect the consumer. right. Compliances fintech में I don't feel कि monopoly बनाने के लिए हैं. मतलब at least I don't see anything like that in the industries and everything that I have read so far. And this industry में compliance की जरूरत और ज़्यादा है. क्योंकि money is involved, hard earned money is involved, right? See, traditionally आप देखो, earlier when there were no banks, लोग अपना पैसा मंदिर में रखते थे. क्योंकि ट्रस्ट था. मंदिर से वो पैसा जूलर के पास में गया. एंड दिस वाज सच अ बिग एक्टिविटी, ये स्कीम्स, कि 2014 में एक एक्ट आया था, बैनिंग ऑफ अनलॉफुल डिपॉजिट एक्ट. अच्छा. व्हिच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दीस स्कीम्स. So it basically killed all of these schemes. It basically stopped all the schemes which were more than 1 year. Okay. 1 साल से अंदर की स्कीम आप आज भी एडवांस परचेज अमाउंट दिखा करके कर सकते हो. उसमें भी कंप्लायंस के चैलेंजेस आते हैं, बट अ लॉट ऑफ जूलर्स आर एबल टू मैनेज दीज कंप्लायंसेस टुडे फेयरली वेल. Got it. बट इसमें, इस इंडस्ट्री में स्कैम करना बहुत आसान है. लाइक देयर हैव बीन स्कैम्स लाइक गुडविन ज्वेलर्स एंड अदर्स, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. आज मैं आपसे 10,000 रुपए महीने लेना चालू करता हूँ, मैं 10 महीने तक लेता हूँ. 10वें महीने के बाद मैं आपको 10,000 जोड़ के दे देता हूँ. इस बारी मैं आपको 10 की जगह 20 जोड़ के देता हूँ. ठीक है. एंड उसके लिए मैं किसी और से पैसा ले ही रहा हूँ. इवन इफ आई डोंट इन्वेस्ट दिस मनी, I can create a huge scam out of this. Right. It's very easy. And there are a lot of jewelers who have leveraged this and then run away. I would say maybe a 0.1%, but उस 0.1% की वजह से आज आप अपने लोकल ज्वेलर को भी एक डाउट की नजर से देखते हो. Trust deficit create हो जाता है. हाँ, so what we are solving with Plus is also that we are verifying these stores. हम लोग 60 parameters पे इनको benchmark करते हैं, and then we ensure that we only bring the right stores to Plus. Got it. So प्लस के किसी भी पार्टनर पे आप आंखें बंद करके जा सकते हो. आपको 22 कैरेट बोला है तो 22 कैरेट मिलेगा, 18 कैरेट बोला है तो 18 कैरेट मिलेगा. ऑल हॉलमार्क BIS ज्वेलरी.